स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी के महिमान्वित चरित्र के विषय में अति अल्प जानकारी ही प्राप्त होती है। वे एक अत्यंत गुणवती तथा असाधारण चरित्र की महिला थीं। इसी कारण स्वामी जी अपनी माता के प्रति इतने समर्पण का भाव रखते थे। स्वामी जी के माता पिता की पृष्ठभूमि का विश्लेषण किए बिना उनके जीवन की गंभीरता को समझा नहीं जा सकता। स्वामी जी अपनी जिन माता के प्रति ऐसी अनुकरणीय भक्ति तथा निष्ठा प्रदर्शित करते थे, वे सचमुच ही एक असाधारण महिला थीं। भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से चली आ रही कालजयी गुणावली की वे मानो एक साकार प्रतिमा थीं। भारत में शिशुओं के सांस्कृतिक प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व माता पर ही होता है। अतः भारत का भविष्य पूरी तरह से उसकी माताओं के हाथ है। प्राचीन नीतिकार महर्षि मनु लिखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखें तो 10 शिक्षकों से अधिक आदरणीय एक आचार्य हैं, 100 आचार्यों से अधिक आदरणीय एक पिता हैं और 1000 पिताओं से अधिक आदरणीय एक माता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग विनम्रता के साथ परम श्रद्धेय श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के उदात्त तथा महान चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तरी कलकत्ता के एक सुसंपन्न परिवार में पैदा हुई वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। मध्यम ऊंचाई की अति सुंदर इन महिला का राजकीय चाल चलन नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। स्वामी जी ने अपनी माता के विषय में जो कुछ कहा था उसे सुनकर भगिनी क्रिस्टीन ने अपनी स्मृति कथा में लिखा है। स्वामी जी ने कहा, एक बार रामायण सुनने के बाद माँ उसे यथावत सुना देती हैं। अच्छी स्मरण शक्ति को स्वामी जी आध्यात्मिकता का लक्षण मानते थे। वे अपनी छोटी सी परंतु गर्वीली माँ के बारे में बहुत सी घटनाएं सुनाते थे कि किस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपने भावों तथा स्वामी जी के बारे में अपने गर्व को छिपाने का प्रयास करती हैं। किस प्रकार वे उनके चुने हुए मार्ग के प्रति अपनी असहमति और उनके द्वारा अर्जित प्रसिद्धि में गौरव बोध के बीच द्वंद्व में पड़ी रहती हैं। हम में से जिन कुछ लोगों को उनकी माता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे जानते हैं कि उन्हें यानी कि स्वामी जी को अपना राजकीय व्यक्तित्व अपनी माँ से ही विरासत में मिला था। इन छोटी सी महिला का चाल चलन एक महारानी के समान था। स्वामी जी की माता की वृद्धावस्था में उनका दर्शन करने के बाद लिखा था, एक दिन स्वामी जी की माता मठ में आई। उन्हें देखते ही मेरे मन में उनके प्रति अतीव श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। उनके शरीर का गठन बलिष्ठ था, दोनों नेत्र बड़े और आयताकार थे, जिन्हें बोलचाल की भाषा में परवल के समान नेत्र कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व से सुदृढ़ आत्मविश्वास तथा तेजस्विता का भाव मानो फूट फूट कर निकल रहा था। देखकर समझ में आ गया कि ऐसी ही माता से स्वामी जी के समान पुत्र होना संभव है। उत्तरी कलकत्ते में स्थित सिमुलिया मोहल्ले का दत्त वंश अपनी धन संपदा, विद्या बुद्धि तथा दान धर्म के लिए सुविख्यात था। स्वामी जी ने विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के पुत्र नरेंद्र नाथ के रूप में जन्म लिया था। स्वामी जी के पिता विश्वनाथ जी के पिता दुर्गा प्रसाद जी की संन्यास लेने की प्रबल इच्छा थी। अतः अपने पुत्र विश्वनाथ का जन्म होने के बाद ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। प्रचलित नियम के अनुसार संन्यास लेने के 12 वर्ष बाद केवल एक बार ही वे अल्प समय के लिए घर लौटे थे। इस विषय में एक रोचक घटना सुनने में आती है। कलकत्ता आकर उन्होंने अपने एक मित्र के घर में आश्रय लिया था। उस मित्र ने आनंद से सुध बुध खोकर दुर्गा प्रसाद जी के परिवार को इस समाचार से अवगत करा दिया। इस पर उनके सगे संबंधी आकर दुर्गा प्रसाद जी को घर ले गए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। 3 दिनों तक दुर्गा प्रसाद जी ने जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया। घर वालों को लगा कि कहीं वे मृत्यु का वरण न कर लें, अतः लाचार होकर उन लोगों ने कमरे का द्वार खुला छोड़ दिया। अगले दिन पता चला कि सन्यासी दुर्गाचरण घर छोड़कर जा चुके हैं। बाद में उनके पुत्र
यानी कि स्वामी जी के पिता विश्वनाथ जी ने वाराणसी में जाकर अपने पिता की खोज की, परंतु उनका प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ। विश्वनाथ की माता भी यानी कि स्वामी जी की दादी बड़ी तेजस्विनी तथा धैर्यवती महिला थी। अल्प आयु की होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार अपने ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपनी संपत्ति का संरक्षण तथा विश्वनाथ का लालन पालन किया था, उसकी कल्पना तक कर पाना कठिन है। किंतु जब विश्वनाथ 12 वर्ष के थे तभी माँ को भी खो बैठे। अनाथ विश्वनाथ अब अपने पालन पोषण के लिए अपने चाचा काली प्रसाद पर निर्भर थे। इन्हीं काली प्रसाद ने विश्वनाथ के हिस्से की समस्त पैतृक संपत्ति हड़प ली थी। ऐसे निष्ठुर तथा स्वार्थ परायण चाचा को भी विश्वनाथ काफी सम्मान देते थे और बाद में उनकी विविध प्रकार से आर्थिक सहायता भी करते थे। उन दिनों हिंदू, इस्लामी और पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति के सम्मिश्रण से विश्वनाथ के चरित्र का विकास हो रहा था। उनका दृष्टिकोण अत्यंत आधुनिक था। अंग्रेजी के अतिरिक्त वे कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी पारंगत थे। संगीत के प्रति उनका विशेष अनुराग था। वे कलकत्ते के हाई कोर्ट में अटर्नी का काम करते थे। कानून विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो जाने के बाद वे कामकाज के सिलसिले में भारत के अन्य नगरों में भी जाया करते थे। उदार चेता तथा अंधविश्वासों से मुक्त होने के कारण वे विभिन्न धर्मों की संस्कृति तथा साहित्य का रसास्वादन किया करते थे। विश्वनाथ संकीर्ण मनोवृत्ति से मुक्त थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने जब युवती विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन शुरू किया तो विश्वनाथ जी ने उसके प्रति अपना समर्थन जताया था। एक बार लाहौर में उन्होंने चित्रपट में दुर्गा पूजा का आयोजन किया और अनेक लोगों में प्रसाद वितरण करके इस उत्सव को सुसंपन्न किया था। स्वामी शारदानंद जी के मतानुसार खूब धन कमाना, खुले दिल से खर्च करना और यथासंभव दान आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। वस्तुतः वकालत से होने वाले विश्वनाथ के विपुल आय का अधिकांश भाग उनके असंख्य सगे संबंधियों के पोषण में ही चला जाता था। उनके एक पुत्र ने बाद में लिखा था, निर्धनों तथा संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना उनको जैसे एक बीमारी जैसा हो गया था। स्वामी जी ने भगिनी क्रिस्टीन को अपने पिता के बारे में जो कुछ बताया था उसे याद करते हुए वे अपनी स्मृति कथा में लिखती हैं कि स्वामी जी ने कहा था कि अपनी बुद्धि, मेधा तथा दया भाव के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ। एक बार जब उनके पिता अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक खुले हाथ से खर्च कर रहे थे तो उनके किशोर पुत्र यानी कि स्वामी जी ने उनसे पूछा, पिताजी आप मेरे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? पिता बोले, जाओ दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़कर जाऊंगा। भुवनेश्वरी देवी का जन्म उत्तरी कलकत्ता के एक सुविख्यात वंश में हुआ था। मात्र 10 वर्ष की आयु में भुवनेश्वरी देवी का विवाह 16 वर्षीय विश्वनाथ दत्त के साथ हुआ। विश्वनाथ बड़े भाग्यशाली थे कि उन्हें भुवनेश्वरी देवी जैसी पत्नी मिली थी। पति के विशाल संयुक्त परिवार के सुख दुख में सहभागी होकर और हिंदू जीवन के पारंपरिक जीवन धारा का निर्वाह करते हुए वे एक सच्ची सहधर्मिणी सिद्ध हुई थी। परिवार के संरक्षक के रूप में विश्वनाथ के चाचा तथा चाची के कठोर अत्याचार तथा अन्याय को चुपचाप सहन करना उनके चरित्र के एक विशेष पहलू को प्रकट करता है। विश्वनाथ की कमाई पर निर्भर रहकर भी उनके चाचा चाची भुवनेश्वरी देवी को अन्न वस्त्र का कष्ट दिया करते थे। आखिरकार एक दिन यह बात विश्वनाथ जी को भी पता चली। तब उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं इतना कमाता हूँ तो भी मेरी पत्नी को भरपेट खाना तक नहीं मिलता। उनके इस प्रकार शोभ व्यक्त करने पर भी उनके चाचा और चाची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। भुवनेश्वरी देवी ने 10 वर्ष की आयु में विवाह के समय से लेकर अपनी मृत्यु तक के सुदीर्घ काल का अधिकांश भाग दत्त परिवार में ही बिताया। एक बार पारिवारिक कलह से तंग आकर विश्वनाथ जी ने घर छोड़कर अन्यत्र रहना आरंभ किया। उस समय नरेंद्रनाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद बीए की पढ़ाई कर रहे थे, परंतु थोड़े ही दिन बाद वे लोग पुनः अपने पैतृक आवास में रहने को आ गए।
जिससे उनके चाचा के मन में विस्मय तथा आतंक की सृष्टि हुई थी। विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत स्वामी जी के परिवार को उनकी नानी रघुमणि ने अपने उसी मकान में आश्रय दिया, जिसका स्वामी जी ने खेतड़ी के राजा को लिखे एक पत्र में एक छोटी सी कोठरी कहकर उल्लेख किया है। स्वामी जी के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त लिखते हैं, 1903 तक हम लोगों ने नानी के साथ निवास किया। उन्होंने हमारे संकट के दिनों में हमें आश्रय दिया था और हमारे लिए बड़ा कष्ट उठाया। चाची द्वारा हमारे खिलाफ किए गए मुकदमे की कार्यवाही चलाने के लिए उन्हें अपनी किराए पर दी हुई जमीन तक बेचनी पड़ी थी। जिस संयुक्त परिवार के मुखिया के रूप में भुवनेश्वरी देवी के धोखेबाज चाचा ससुर उनके समस्त विधि सम्मत अधिकारों को हड़प करने में लगे थे, उन लोगों के साथ रहते हुए उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वनाथ और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ 4 पुत्र तथा 6 कन्याओं का जन्म हुआ था। उनमें से प्रथम पुत्र तथा प्रथम कन्या का शैशव में ही देहांत हो गया। इसके बाद उनके एक एक करके 3 कन्याएं हुईं। प्राचीन काल से ही हिंदू परिवार में एक पुत्र की विशेष रूप से इच्छा की जाती थी, अतः स्वाभाविक रूप से ही भुवनेश्वरी देवी के मन में भी एक पुत्र पाने की आकांक्षा थी। भारतीय नारियां चिरकाल से ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भगवान से कृपा के लिए प्रार्थना किया करती हैं। वे अपने अभाव तथा समस्याएं परमेश्वर को सूचित करती हैं और उनकी कृपा पाने हेतु तरह तरह के व्रत, पाठ, उपवास आदि का अनुष्ठान करती रहती हैं। भुवनेश्वरी देवी सोमवार व्रत का पालन करती थीं। वे हर सोमवार को सारे दिन उपवास करती और महादेव से अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करती। उस परिवार की एक वयस्क महिला वाराणसी में निवास करती थी। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे वहां बाबा वीरेश्वर शिव के मंदिर में जाकर विशेष पूजा तथा प्रार्थना करें ताकि भुवनेश्वरी देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हो। इधर भुवनेश्वरी देवी भी समस्त नियमों का निष्ठापूर्वक पालन कर रही थी। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कृपा की। एक रात उन्हें एक अति स्पष्ट स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और एक शिशु का रूप धारण कर लिया, जो भविष्य में उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होने वाला था। 12 जनवरी 1963 को सोमवार के दिन मकर संक्रांति के अवसर पर एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में उनके पुत्र नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ। बच्चे के शारीरिक लक्षणों का अपने पितामह दुर्गा प्रसाद से अद्भुत सादृश्य था। नरेंद्र नाथ ने अपनी माता का सुरीला कंठ, विविध प्रकार के भक्ति गीतों में रुचि तथा उनकी असाधारण स्मरण शक्ति को उत्तराधिकार के रूप में लेकर जन्म ग्रहण किया था। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।